Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Jerusalem on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 1.3 SSC 1, I mean to say 9th class, and question number 8 is, if A is equal to 1, 2, 0 and 1 and B is equal to 1, 1, 2 and 0, and we have to verify that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम इसको पैरेलल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ज़्यादा क्लीनलीनेस नहीं आएगी, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम ए और बी को प्लस करेंगे और बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम इधर भी ट्रांसपोज ले सकते हैं, यानी कि मैं इधर ट्रांसपोज लिख दूं और इधर मैं लिखूं ए प्लस बी, यानी कि 1 2 0 1 प्लस आगे हम बी की एंट्रीज लिखेंगे 1 1 2 एंड 0, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर हम इसका ट्रांसपोज ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि हम सबसे पहले ए और बी को प्लस करें और फिर प्लस करने के बाद जो मैट्रिक्स आए हम उसका ट्रांसपोज लें। तो ये दोनों मेथड ठीक हैं। मैं अभी चूंकि ट्रांसपोज इसके ऊपर लिख चुका हूं, तो हम इसको पहले प्लस करते हैं और बाद में फिर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये आएगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0, और इसके हेड के ऊपर बच्चों अब हम लिखेंगे ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 2 और 1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब बच्चों जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में आपको मतलब पता है कि कॉलम्स को हम रोज में या रोज को हम कॉलम्स में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, कॉलम में आएगा 2 3, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम लिखेंगे ए, और वो है स्टूडेंट्स 1 2 0 और 1, और इसके हेड के ऊपर ट्रांसपोज प्लस आगे बी की एंट्रीज लिखेंगे, और वो है बच्चों 1 1 2 और 0, और इसके हेड पर ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स पहले हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम इनको प्लस करेंगे, और ट्रांसपोज में आपको पता है कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट रो है 1 और 2, तो ये कॉलम आ जाएगा 1 2 0 और 1 1 2 और 0 और 1। ये जो सेकंड रो है बच्चों वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी, तो ये आएगा 0 1 प्लस इसमें आएगा स्टूडेंट्स 1 1 2 और 0। अब बच्चों हम इन दोनों को करेंगे प्लस, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस होंगी 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो बच्चों जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 3 और 1, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो इसके नीचे बच्चों हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों मैं पहले माइनस करूंगा b को a में से, और बाद में हम ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले a की एंट्रीज 1 2 0 और 1 माइनस 1 1 2 और 0, और बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम माइनस कर देंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0, और यह आएगा बच्चों 0 1 माइनस 2 और 1, और यह आया है बच्चों a प्लस b। और अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a माइनस बी होल ट्रांसपोज, और इसके हेड पर भी हम क्या लिख देंगे ट्रांसपोज। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी ट्रांसपोज। ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम में 0 और 1, और जो सेकंड रो है -2
और 1, ये बच्चों ट्रांसपोज आ गया और ये हमारा आंसर है किसका, a माइनस बी होल ट्रांसपोज का। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो इधर मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है बच्चों a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहले हम a की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 0 और 1, और इसके हेड के ऊपर ट्रांसपोज, माइनस b की एंट्रीज है बच्चों 1 1 और 2 और 0, और इसके हेड के ऊपर बच्चों ट्रांसपोज। अब पहले हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम इनको माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। और अब बच्चों हम इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। तो बच्चों इसको हम कर देंगे माइनस, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 2 1 और 1। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों सेम है। तो नीचे लिख दिया जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हमने प्रूफ करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो बच्चों हम a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये एक मैट्रिक्स बनेगा, और फिर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल आए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा बच्चों ये बात समझे, कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसी मैट्रिक्स की इक्वल आ गया तो फिर ये जो मैट्रिक्स है इसका आंसर आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, a की एंट्रीज लिखेंगे प्लस a की एंट्रीज लेकर उसके हेड पर हम ट्रांसपोज लिखेंगे। पहले बच्चों हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहला मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे बच्चों तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब बच्चों हम इनको करेंगे ऐड और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, तो ये आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। इनको हम करेंगे बच्चों ऐड, ये एक मैट्रिक्स बन गया है 2 2 2 और 2, यानी कि ये मैट्रिक्स है बच्चों a प्लस ए ट्रांसपोज, ये इस मैट्रिक्स का नाम है। अब हम अगर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इसी की इक्वल आ जाए तो फिर ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 और 2 और इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों ये जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 2 और 2 2 ही रहेगा। अब बच्चों आप देखें कि a प्लस ए ट्रांसपोज ये इक्वल है a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के, ये दोनों इक्वल हैं ये और ये मैट्रिक्स। तो नीचे आप लिखेंगे सो a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, हमें प्रूफ करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले बच्चों हम a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले a की एंट्रीज माइनस फिर a की एंट्रीज और उसके हेड पर ट्रांसपोज। पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और ये बात ध्यान में रखेंगे जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों पहला मैट्रिक्स एज इट इज आएगा 1 2 0 1 और दूसरे मैट्रिक्स की हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। हाँ बच्चों ये ट्रांसपोज हमने इसका ले लिया, अब दोनों को हमने करना है माइनस, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 1
2 माइनस 0, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। अब बच्चों हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 0 में से माइनस 2 माइनस किया तो माइनस 2, और 1 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 0। अब बच्चों ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A माइनस A ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव भी लेंगे और इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी लेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों A माइनस A ट्रांसपोज, और इसका हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव, और ये इक्वल होगा बच्चों माइनस इंटू 0, 2, माइनस 2 और 0। और जब बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 न्यूट्रल ही रहेगा, और ये 2 जो है ये माइनस 2 बन जाएगा, और ये 2 जो है ये प्लस 2 बनेगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रही है, और ये 0 ही रहेगा। तो बच्चों ये हमने इसका लिया नेगेटिव। अब ये हमने इसका लेना ट्रांसपोज, तो मैं लिखूंगा A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये इक्वल आएगा बच्चों A माइनस A ट्रांसपोज हमारा इक्वल है 0, 2, माइनस 2 और 0 के, और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो बच्चों आपको पता है कि जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम की इक्वल आएगी। तो फर्स्ट रो है बच्चों हमारी 0 और 2, तो ये कॉलम बन जाएगा 0 और 2, और सेकंड रो है माइनस 2 और 0, और ये बन जाएगा हमारा कॉलम। अब बच्चों आप गौर करें कि नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज दोनों के आंसर सेम है, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, ये इक्वल है बच्चों A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। सो A माइनस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। आगे बच्चों जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और 4 की तरह है, सिर्फ A और B की जगह सिर्फ B आया है, और प्रोसेस ये सेम रहेगा। और मेरा ख्याल है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप वो सॉल्व ना कर सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, इंशाल्लाह ताला मैं वो दोनों पार्ट भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वो दोनों पार्ट जो है वो कर सकते हैं। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश हुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज।